गौरव श्रृंगल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और आइए इनसे वार्तालाप करते हैं कि इन्होंने आम आदमी पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर, आम आदमी पार्टी ही क्यों? नेशनल बेस्ड पार्टी बीजेपी कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी क्यों? देखें, अगर आप देख रहे होंगे कि हमारी स्टेट में, जो कि अब यूटी बन चुकी है, हमारे स्टेट में नहीं, अगर पूरे इंडिया की बात करूं, जब भी कोई पॉलिटिक्स का नाम लेता है तो लोगों का ट्रस्ट डेफिशिएंट है। मतलब कि जब भी कोई पॉलिटिक्स का नाम लेगा तो लोगों के मन में एक ही बात आती है, बेईमानी, करप्शन, निपोटिज्म। तो अगर एग्जिस्टिंग पार्टीज़ की बात करें, जैसे आपने कहा बीजेपी, कांग्रेस, इन सब ने आज तक, हमारे भारत के आज़ाद होने के बाद 70 ईयर्स हो चुके हैं, इन सब पार्टीज़ ने, एग्जिस्टिंग पार्टीज़ ने नेपोटिज्म, करप्शन, बेईमानी, इसको सपोर्ट किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसको पॉलिटिक्स करना नहीं आती, जिसको सिर्फ काम करना आता है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने दिल्ली में एक काम करके बताया, दूसरी बार फिर से वो चुने गए। दिल्ली की जनता ने उनको चुना सिर्फ और सिर्फ उनके डेवलपमेंट के मॉडल के ऊपर। जो आम आदमी पार्टी है, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, जितनी मेरी विजडम है, मुझे ये लगता है कि जितनी भी पार्टीज़ हमारे देश में हैं उन सबसे बेहतर है। इसलिए बेहतर है क्योंकि हमारा एजेंडा ही अलग है। जो बाकी हमारी पार्टीज़ हैं ये बहुत पुरानी है ना। इनमें चेंजेस की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। और इसमें आप देखें, जिसका फादर मिनिस्टर था उसका बच्चा भी मिनिस्टर है, जिसकी मदर एमपी थी उसका बेटा भी एमपी है। निपोटिज्म का घर है। एक आम आदमी को, मेरे जैसे जिसका पॉलिटिक्स में कोई नहीं है, आप जैसा या कोई भी हो जिसको पॉलिटिक्स करनी है और जिसका सर्वाइवल हो सकता है, तो मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी के अलावा ऐसी कोई भी पार्टी इंडिया के अंदर नहीं है। हमारी पार्टी ने पंजाब में रिसेंटली अभी बताया कि कोई मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला भी एमएलए बन सकता है, कोई आम आदमी, कोई टीचर भी एमएलए बन सकता है। लेकिन हमारे जम्मू में तो ये फिक्स्ड है कि कौन एमएलए बनेगा, जिसके पास पैसा है। एक ऐसा नैरेटिव है कि यार मैं इलेक्शन कैसे लड़ सकता हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो बैकग्राउंड नहीं है। आप देख लें, बीजेपी के एमएलए देख लें, कांग्रेस के एमएलए देख लें, एनसी के देख लें, पीडीपी के देख लें, वही इंसान एमएलए बना आज तक जिसके पास पैसा है, जो अमीर है, या फिर जिसकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी थी जो पीछे से ही पॉलिटिक्स करता आ रहा था। हम जैसे लोग इस पार्टी में नहीं सर्वाइव कर सकते, किसी और पार्टीज़ में, क्योंकि हम करप्शन ना जानते, ना हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ना हम नेपोटिज्म करते हैं, ना हम सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम देश का भला चाहते हैं। गौरव जी, नेपोटिज्म की बात कर रहे हो, अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो नेता बेटा नेता ही नहीं बन सकता, ये गलत क्यों हुआ? बिल्कुल ठीक बोला, नेता का बेटा नेता बन सकता है, लेकिन सिर्फ वही बने ये गलत है। देखो, नेपोटिज्म, अगर नेता का घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो नेपोटिज्म नहीं होता, ये उसकी एंटाइटलमेंट होती है। अगर कोई व्यक्ति जिसके फादर मिनिस्टर या पॉलिटिशियन है, उसके घर में जन्म लेता है, ये नेपोटिज्म नहीं है, ये एक एंटाइटलमेंट है। लेकिन उसको प्रोजेक्ट करना, बाकी को इग्नोर करके, ये नेपोटिज्म होती है। इसका एक डिफरेंस समझने की कोशिश करें। नेपोटिज्म का मतलब होता है कि अपने परिवार बात करना। अब देख लें, हर पार्टीज़ में देख लें, जिसका भाई मिनिस्टर है उसका बड़ा भाई भी मिनिस्टर है, जो खुद सीएम है उसका बेटा भी सीएम है। तो हमारी पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। हमारी फर्स्ट जनरेशन पार्टी है, और हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है वर्ल्ड में जो सबसे फास्ट ग्रो कर रही है। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, इसलिए क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्शन नहीं करती। आज तक कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सका, पूरा सेंटर हमारे पीछे पड़ा है, कोई भी एक एलिगेशन नहीं लगा सका कि हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री अरविंद केजरीवाल ने 1 रुपये की भी करप्शन की है। अभी पंजाब में आपने बड़ा अच्छा मैंडेट पाया, लेकिन मैंडेट पाने के बाद ही आपने एमओयू साइन कर दिया कि जो रूलिंग होगी वो दिल्ली से होगी। क्या इनसफिशेंट लीडरशिप पंजाब में? देखो, ऐसा एमओयू मुझे लगता नहीं कोई ऐसा है, क्योंकि उसकी वर्डिंग तो वर्बटिम अभी हम नहीं जानते हैं। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, हम पूरे देश में आज क्या चाहते हैं? हम पूरे देश में आज चाहते हैं यूनिटी। हर पार्टी बोलती है हम यूनिटी चाहते हैं, लेकिन हर पार्टी का अपना अपना एक मुद्दा है जो दूसरी पार्टी से अलग है। अगर हमारे यूटी के अंदर यूनिटी हो सकती है, वो सिर्फ 2 ही मुद्दों में हो सकती है, एक एजुकेशन को लेकर और एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सरदार हो, इन सबको अगर हमें इकट्ठा जोड़ना है तो सिर्फ एजुकेशन ही जोड़ सकती है। क्योंकि मेरे बच्चों को भी एजुकेशन चाहिए, मुस्लिम के बच्चों को भी एजुकेशन चाहिए, सरदार के बच्चों को भी एजुकेशन चाहिए, हर एक को एजुकेशन चाहिए, और सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। वैसे ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक को अच्छी हेल्थ चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस कास्ट से है, किस कलर से है। दिल्ली में जो हमारा मॉडल है, एजुकेशन मॉडल, पूरे वर्ल्ड में उसकी सराहना होती है। आप खुद देखते हैं टीवी, आप खुद एक पत्रकार हैं, हमारे दिल्ली के मॉडल में इतनी खूबियाँ हैं,
एजुकेशन को लेके, क्योंकि हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो B.R. अम्बेडकर जी से बड़े इन्फ्लुएंस्ड हैं, और वो बार बार अपने आप उनके कोई भी भाषण सुने वो ये कहते हैं कि B.R. अम्बेडकर जी का सपना था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हर भारतीय को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर दिल्ली की सरकार ने एग्रीमेंट पंजाब की सरकार से किया है, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर किया है, वहाँ से अगर हमें कोई प्रेरणा मिले, ऐसा कोई MOU मैं समझता हूँ कि होगा कि वो गवर्न करेंगे, ऐसा ना मैंने पढ़ा है और ना मैंने इस बारे में सुना है। गौरव जी, आप सीनियर लीडर भी हैं आम आदमी पार्टी के, एक यूथ रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, क्या मुद्दे हैं यूथ को लेकर जम्मू कश्मीर में, किस तरह आप ओवरव्यू देखते हैं आजकल मार्केट में? देखो, बीइंग माई सेल्फ, मैं एक I'm 38+ यूथ हूँ। आम आदमी पार्टी का मुद्दा मैंने आपको बताया, कॉमन मुद्दे हैं। देखो, अगर आपके घर में गंदगी हो उसको कौन साफ़ करेगा? उसको आपको साफ़ करना है। कैसे साफ़ करना है? आपको उस गंदगी को उठा के बाहर फेंकना है। अगर हर इंसान ये समझता है कि इंडियन पॉलिटिक्स, हमारी यूटी की पॉलिटिक्स गंदगी है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे साफ़ करें। ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारा राइट है। अगर हम अच्छा चाहते हैं तो हमें उसके लिए अच्छे लोगों को चुनना पड़ेगा। मैं अब बात करूं, बीजेपी के 25 MLA पहली बार जम्मू में आए। आप इंटरव्यू करते हो, आप पूछ लो लोगों को, नाम ही नहीं पता, उन 25 MLA के नाम ही नहीं मालूम होंगे कौन से MLA हैं, क्योंकि वो कभी दिखे ही नहीं हैं। वो कभी नहीं दिखे, वो हमेशा बैक फुट पे खेले हैं, क्योंकि वो मोदी जी के लिए तो उनको वोट मिल गए, लेकिन काम कौन करेगा? आप देखिए, कोरोना का टाइम है, हर इंसान दुखी था। किसी भी MLA को आपने देखा किसी की मदद करते हुए? अपने घर बनाए लोगों ने, अपने बच्चों की नौकरियां भी लगा दी लोगों ने, अपने बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर दिए, अपने फैमिलीज़ की भी कर दी, लेकिन आम आदमी के लिए किसी ने क्या किया? और अब हमारी ड्यूटी है, ये हमारा ड्यूटी है कि हम इन्हें बाहर फेंकें, इनको रास्ता दिखाएं कि इन्होंने जो काम किया है। होता ना, जैसे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड होता है, जो बच्चा कितने नंबर आएंगे, एक A+ मिलेगा, A++ मिलेगा। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग, अगर हम इनकी बेवकूफ़ी, इनकी नकारी की वजह से इनको फिर से अगर हम MLA चुनते हैं तो वो तो खुश हैं। ये तो हमारी गलती है। अगर पढ़ा लिखा इंसान फिर से इनको चुनता है नोइंगली कि ही हैज़ डन नथिंग, कुछ नहीं किया इसने, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। आम आदमी पार्टी, करप्शन देखो, करप्शन हमारे भारत की जड़ों में है। चाहे यूथ हो, चाहे एडल्ट हो, हर कोई करप्शन से ग्रस्त है। हर किसी को महंगाई, कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है आजकल। एक गरीब इंसान है वो जी नहीं सकता है, चाहे उसकी 10,000 15,000 भी महीने की इनकम होगी, वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि खाने पीने के आइटम से लेके, गैस सिलेंडर से लेके, पेट्रोल से लेके, हर कुछ इतना कॉस्टली है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हम जैसे लोगों के लिए भी, मिडिल क्लास लोगों के लिए, कि अपना खर्चा चलाना, ये बड़ा मुश्किल है। आपने सर्वाइवल की बात की, डेली वेजर के अभी 225 से 75 रुपये ऐड हुए, 300 बने हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? लेकिन मैं खुद बड़ा सरप्राइज्ड हूँ। कुछ एम्प्लॉइज़ अभी स्ट्राइक कर रहे हैं, और ये वो एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने हम लोगों की उस टाइम मदद की जब कोई मदद नहीं करता। और अब जिनको डेली वेजेस कहते हैं, इनसे जो TDS काम लिया जाता है, मतलब जिसने कोई काम नहीं करना वो डेली वेजेस को दे दो, वो बेचारे इस आस में कि हमें आज पक्का करेंगे, कल पक्का करेंगे, इतनी मेहनत से काम करते हैं और उनको मीगर अमाउंट मिलती है। शायद अब बढ़ती जा रही है टाइम टू टाइम, लेकिन फिर भी हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारा संविधान बार बार कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सबको मालूम है। लेकिन मैं खुद बड़ा हैरान हूँ कि ऐसा कैसे गवर्नमेंट कर सकती है और कैसे अलाउ करती है इनको, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी, कि किसी व्यक्ति से काम पूरा लेना, लेकिन उसको जब पैसे देने की बारी आनी, मतलब बिल्कुल ये एक ह्यूमन सोच भी नहीं सकता है कि प्राइमा फेशिया ये सामने गलत दिखता है और ये कैसे कर रहा है, और ये गवर्नमेंट्स आज तक कुछ नहीं कर सकी। मैं बड़ा हैरान हूँ। हमारी गवर्नमेंट अगर आई जम्मू कश्मीर में, ये मुझे पूरा यकीन है इनको सबसे पहले रेगुलराइज किया जाएगा, इनको इनकी मेहनत का फल दिया जाएगा। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो रोड पे आए हमारे, बड़ा इस दुख होता है। आपने रोड की बात की, BSF, CSF, बॉर्डर बटालियन, JKS के एस्पिरेंट्स मोस्टली प्रोटेस्ट हो रहे हैं, श्रीनगर हो रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं हर कोई रोड पे ही है, चाहे बिजली को लेकर रोड पे हो, चाहे पानी को लेकर रोड पे हो, चाहे CS। देखो, अब हमारी पहले BJP और PDP की सरकार थी, दे हैव डन नथिंग, ये सबको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद UT बन गई, LG साहब आ गए, ड्रग सेंटर के कंट्रोल में आ गए, सेंटर में भाजपा की सरकार है। 370 आर्टिकल से इन्होंने छेड़छाड़ कर ली, किस कैपेसिटी में? क्योंकि इनकी सेंटर में सरकार थी और इनको फुल फ्रीडम थी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ की। ठीक है या गलत है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। इनके पास इतनी पावर है, जम्मू डायरेक्ट इनके कंट्रोल में, ये कुछ भी कर सकते हैं। किसी को नौकरी देना या नहीं देना, मतलब अगर ये बोले कि हम दे नहीं सकते या हमारी सरकार है कि हम देंगे, तो ये बेवकूफ़ लोगों को बुला रहे हैं, या हमें समझना चाहिए ये किसका वेट कर रहे हैं।
जब आप कोई इनसे पूछे कि हमें नौकरी दो, ये कहते हैं हमारी सरकार आएगी हम नौकरी भी देंगे, हम आपके बुलडोज़र से ये जो है टोल टैक्स ये भी हटा देंगे। तो अभी सरकार किसकी है? और जब जो डेली वेजेस स्ट्राइक पर होते हैं उनके पास जाते हैं, वो नौकरी के लिए इनके पास जाते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है इम्प्लाइडली यही सरकार चला रहे हैं। अब इनके पास इतनी दे आर इनकम्पिटेंट बेसिकली, इनके पास विजन ही नहीं है। देखो आपके पास किसी चीज़ के लिए आम आदमी पार्टी के पास विजन है, हमारा एक ही मुद्दा है डेवलपमेंट, उसके बाहर हम कुछ नहीं जाते। हमारे 3 पिलर्स हैं, एक लव फॉर कंट्री, आम आदमी पार्टी के 3 पिलर्स हैं। लव फॉर कंट्री, हमें अपने कंट्री से प्यार है। हम कैसे बताते हैं हमें हमारी कंट्री से प्यार है? हम अपने युवा को पढ़ाते हैं। देखो एजुकेशन से बड़ा वेपन कोई नहीं है। एक पढ़ा लिखा इंसान IAS ऑफिसर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, KS ऑफिसर भी बन सकता है, बिजनेसमैन भी बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। लेकिन ये लोग पढ़ाते नहीं हैं। इनको पता अगर ये लोग पढ़ेंगे तो ये हमारी बराबरी कर लेंगे, इसलिए ये लोग पढ़ने नहीं देते। ह्यूमैनिटी हमारा पिलर है, ह्यूमैनिटी, हमें इंसानियत देखनी है। हमने देखना है कि गरीब बंदा गरीब नहीं रहे। मैं आपको एक अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। हमारे घर एक आंटी आती है हमारे काम करने के लिए, उससे पहले उसकी मदर आती थी, उससे पहले उसकी मदर आती थी। देखो इस फैमिली का अगर आप इस सिर्फ एक फैमिली में देख रहा हूँ, एक सर्कल में घूम रही है। पहले मदर काम करती थी, अब बेटी क्यों करती है काम? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। एजुकेशन नहीं, बच्चे पढ़े नहीं। जो बच्चा पढ़ेगा नहीं उसको क्या नौकरी मिलेगी? आजकल तो ग्रेजुएट लोग सड़कों पे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। डॉक्टर्स को, डेंटल को, इनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है। और जो पढ़ेगा ही नहीं वो नौकरी कैसे करेगा? मतलब उसका पूरा खानदान जब तक है इस धरती पे वो काम करेगा, बर्तन मांजते रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि अब ऐसा नहीं होगा, जो डिज़र्व आप करते हो वो हम आपको देंगे, ऐसी हमारी पॉलिसी है। सर एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, यूटी में अभी हम स्टेट रूट की डिमांड में आम आदमी पार्टी नहीं दिख नहीं रही, ऐसा क्यों? देखो ऐसा नहीं है। अभी मैंने खुद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी, तो उसमें स्पेसिफिक उन्होंने प्रेस रिलीज़ में भी कहा कि हमारी जो स्टेट थी जिसको यूटी में तब्दील कर दिया। देखो स्टेट हो या यूटी हो ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कोई भी जो कानून बनता है वो किस लिए बनता है? अपने सब्जेक्ट्स की, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के सब्जेक्ट हम हैं, यूटी के हम सब्जेक्ट हम रहते हैं। अगर हम उससे खुश हैं तो यूटी हो तब भी अच्छा, स्टेट हो तब भी अच्छा। जब आपने 370 हटा भी दिया ये बोल के कि डेवलपमेंट होगी, बहुत कुछ होगा, जैसे था, आप ये बताएं। हम लोगों ने वेट भी किया, जो चाहते थे स्टेट रहे उन्होंने भी वेट किया, चाहते ना चाहते, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं था। अब ये बता दें, ये आप उनसे भी कल इंटरव्यू लेते हैं कि बता दें पिछले 3 सालों में क्या आपने डेवलपमेंट की है। देखो डेवलपमेंट के साथ हर कोई पढ़ा लिखा लोग है, आप आंखें नहीं बंद कर सकते। अगर वो बोलेंगे नहीं जी ये डेवलपमेंट हुई है तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आप उन्हीं से पूछ लो क्या डेवलपमेंट हुई है। अगर यूटी में डेवलपमेंट होती तो हम सब चाहते नहीं जी यूटी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए। जो युवा का फ्यूचर है वही देश का फ्यूचर है। मोदी जी भी ये कहते हैं पर करते नहीं हैं, क्योंकि वो ऐसा करेंगे तो वो पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। गौरव जी आप कह रहे हैं यूटी और स्टेट ज़्यादा मायने नहीं रखती, ठीक है, लेकिन अगर दिल्ली की पॉलिटिक्स देखें, केजरीवाल जी फुल स्टेट रूट की मांग करते हैं, तो वो क्या सिनेरियो, यहाँ सिनेरियो चेंज क्यों? देखो मैंने आपको ह्यूमैनिटी के कॉन्टेक्स्ट में कहा, लीगली नहीं मैंने बोला। अब ऑब्वियसली जो स्टेट है उसके पास पावर ज़्यादा है, यूटी के पास पावर कम है। अरविंद केजरीवाल सर हमारे बहुत से उनके काम पेंडिंग हो जाते हैं एलजी के इंटरवेंशन से। आप देखते हैं टीवी में बड़ा डेडलॉक रहता है पीछे, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे पूरी पावर्स दी जाए। ही इज़ कैपेबल पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन। हम सब जानते हैं कि इज़ वेरी कैपेबल, वेरी कॉम्पिटेंट, इसलिए 10 साल के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी इंडिया में अपोजिशन का रोल निभा रही है। मैं आपको जो मैंने बात की वो एक जनरल ह्यूमैनिटी की बात की कि एक इंसान का जो बेहतर करे हमें वो चीज़ चाहिए। लेकिन अगर कोई रेड टेपिज्म कहते हैं इसको, टेक्निकलिटी, अब केजरीवाल सर कोई काम करे उसमें एलजी साहब कोई ऑफिशियल करें, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे फ्री काम करने दी जाए, मैं दिल्ली की जनता का भला चाहता हूँ। अब वो पूरे देश का भला चाहेंगे अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा। 70 साल से हमने सब पार्टीज़ को दिया, कौन चीफ मिनिस्टर बना, कौन मिनिस्टर बने, किसी गरीब का बच्चा बना, किसी आम घर का बना? नहीं, यही लोग बने। इन्हीं का राइट है कि यही बार बार बनेंगे, हम नहीं बनेंगे। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, सुरेंद्र चौधरी जी खुद एक पार्टी छोड़ के, ही सीम्स टू बी पावर हंग्री, अभी बीजेपी में आ गए। कल तक तो इनको गालियाँ देते थे तो आज इसमें आ गए। तो उन्होंने बोला कि सब लोग एमएलए आप में, हमें भी लोग कहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें भी लोग कहते हैं जी मंत्री जी आ गए। लोगों को पता है सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें गौरव भी मंत्री बन सकता है, जिसमें आप भी मंत्री बन सकते हो, जिसमें हर कोई इंसान मंत्री बन सकता है, पैसा हो या नहीं हो। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होगा। हमें पता कौन मंत्री बन सकता है, कौन इलेक्शन किसको मैंडेट मिलेगा, एनसी में पता है, पीडीपी में पता है, क्योंकि ये सब लोग पैसे को प्रेफरेंस देते हैं। हम लोग एजुकेशन को प्रेफरेंस देते हैं, क्वालिटीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। गौरव जी दिल्ली और पंजाब की बात करते हैं क्योंकि यहाँ विनिंग स्टेक बना है, वहाँ पे अच्छा मैंडेट मिला है। जहाँ बाहर है गोवा,
उसके लिए कोई बात नहीं करते आप लोग, क्या कमी पेशी रहेगी? देखो हारे नहीं है, गोवा में जीते हम। देखो दिल्ली से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, 2 बार तो जीते वहाँ अच्छे मार्जिन से 67 63। पंजाब में पिछली बार भी लोग कहेंगे हारे थे, 4 MP थे लेकिन असेंबली इलेक्शन हारे थे। एक बेस बनी, लोगों ने काम देखा, आज 90+ सीट्स हैं। वैसे गोवा में एंट्री हो चुकी है, कितनी सीटें जीती आपने? 4 मेरे ख्याल से 4 सीट्स हैं, तो ये एंट्री हो चुकी है। जम्मू में भी आए, हिमाचल में, गुजरात में देखो सबसे बड़ी रैली मैंने सुनी कि सबसे बड़ी रैली गुजरात में थी। तो देखो केजरीवाल सर अकेले हैं, उनके साथ ऑनेस्ट लोग जुड़े हैं। इंडिया बहुत बड़ा है, अगर एक स्टेट में भी उनको गवर्न करना है, उनको कम से कम 10 लोग एम्प्लॉय करने हैं या जो अपनी पॉलिसीज बताएं, तो इट इज़ नॉट सो ईजी जितना लगता है। लेकिन हम सब युवा उनके साथ हैं, हम कोशिश करेंगे जो उनका मकसद है डेवलपमेंट का, हम उसमें उनकी मदद करें। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट किस तरह बताए, क्योंकि ये भी तो करियर ऑप्शन हो सकता है? देखें ये पॉलिटिक्स के, जैसे मैंने कहा, ट्रस्ट डेफिशिएंट है। पॉलिटिक्स के नाम से लोग डरते हैं, है ना। जैसे हम बात करते हैं पॉलिटिक्स, फिल्मों में देखा आपने, जो पॉलिटिशियन होता है वो गुंडा दिखाया होता है, वो किसी का कत्ल कर देता है, रॉबरी कर लेता है। तो हमारे भारत में ऐसे पॉलिटिशियंस नहीं थे। अगर आप इंडिपेंडेंस की बात करें, BR अम्बेडकर जी, ही वॉज अ पॉलिटिशियन, उनकी क्या ब्यूटी है, अब उनको पढ़ें तो आप भूल जाएंगे सब कुछ, है ना। महात्मा गांधी जी, उनको पढ़ें, उनकी विजडम आप देखें, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इन सबको पढ़ें। ये पॉलिटिशियंस वैसे नहीं थे जैसे मूवी में दिखाया जाता है। लेकिन कुछ 40-50 सालों में कुछ ऐसा सीन हमारे इंडिया में क्रिएट हो गया, उन्होंने अपनी बेनिफिट के लिए, बाहुबली भी छोटा उनके आगे, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े से बड़े गुंडा है वो पॉलिटिशियन के पास काम करता है, ऐसा फिल्मों में दिखाते हैं। असल में भी ऐसा होता है। आम आदमी पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है। हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी तो है नहीं है कि हमने कोई समझ लो फादर से गिफ्ट मिली हमें, ये एक आंदोलन से पार्टी बनी है और ये एक रेवोल्यूशन है। इसको वैसा मत देखेंगे ये पॉलिटिकल पार्टी, इसमें हर किसी को, मैं आज आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे राइट है, किसी और पार्टी में तो शायद नहीं दे पाता, अगर देता भी तो 10 फ़ोन शाम तक आ जाता है, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। हमारी पार्टी है, जो भी ऑनेस्ट इंसान है, ईमानदार है, जो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। मुझे चिंता क्यों है, मुझे अपने बच्चों की चिंता है, उनके फ्यूचर की चिंता है। जिसको भी ऐसी बच्चों की फ्यूचर की चिंता कि वो अच्छा पढ़ें, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात मैं क्या बताऊँ, आपका इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। हमारे जम्मू कश्मीर की ये हालत है कि अगर पेट दर्द भी होती है तो हमें DMC लुधियाना जाना पड़ता है। लोग ये बोलते हैं कि जम्मू में मत दिखाओ, इनको तो डायग्नोज नहीं करना आता। अगर आपको एक छोटी सी सर्जरी परफॉर्म करनी है तो आपको पठानकोट जाना पड़ता है, अमनदीप हॉस्पिटल। ये गलत है ये बात। अब बतरा खुलने से जो अमीर लोग हैं, क्योंकि बड़ा कॉस्टली है, वो बतरा चले जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर आज 21वीं सेंचुरी में हमें इलाज करने के लिए डर लगता है कि जम्मू में हम दिखाएंगे तो बचेंगे या नहीं बचेंगे। कोविड में आपने देखा, मैंने अभी कल एक वीडियो बनाई थी, मेरे साथ पर्सनली ऐसा हमने खुद देखा है। तो मतलब हम लोग इतने पीछे हैं कि क्या आपको पता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बड़े हॉस्पिटल हैं, सब कुछ है, लेकिन कभी उनको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं हुई है। जब तक आप देखो, स्कूल का प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट होता है, बच्चे कितना डरते हैं। जो प्रिंसिपल नहीं होगा तो नहीं काम करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है, हम कोविड में किसी की मदद नहीं कर सके, हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके, हम करप्शन कम नहीं कर सके। वो ये माने गलती और ख़ुद उनको चाहिए कि सरेंडर करें और आम आदमी पार्टी को मौका दें कि वो अगली सरकार बनाए और जो वादे हम करते हैं हम वो करके दिखाएं। थैंक यू गौरव जी। ये थे गौरव जी, एडवोकेट और सीनियर पार्टी लीडर, जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी और ऑनेस्टी को लेके पार्टी द्वारा काम करने की बातें बताई और पूरी तरह फोकस करने की बात की। यूथ इस पर अपना भरोसा बताए। देते रहे जम्मू पोर्टल सच।